पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो पहला अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वह रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है। तो इसका जवाब हो जाएगा सरसों, और सरसों रबी फसल है, रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लीड का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो लीड का जो रासायनिक प्रतीक है वह है Pb। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है। तो वह होता है उत्तर दक्षिण में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राना टिग्राना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। तो राना टिग्राना एशियाई मेढक का नाम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह भारत का सबसे छोटा राज्य यानी कि गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। तो इसका जवाब हो जाएगा अस्त्र। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा योमेश चंद्र बनर्जी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा A.O. ह्यूम ने, A.O. ह्यूम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो जो युगांतर पत्रिका है वह विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1571 ईस्वी में, और इसे राजधानी बनाया गया था 1572 ईस्वी में। इसके अलावा जो बुलंद दरवाज़ा है उसको 1602 ईस्वी में बनाया गया था, क्योंकि जो बाबर था वह गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाज़ा को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो जो पवनार आश्रम था वह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था। तो जो अल हिलाल नामक समाचार पत्र था वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा आरंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी। तो यह केरल राज्य में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके अलावा सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। इसके अलावा सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्थित है काठमांडू में, काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट XIM बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। तो जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं वह अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। आपको बता दूं कि राजेंद्र लाहिड़ी 9 अगस्त 1925 को काकोड़ी कांड में साथ दिए थे, जिसके कारण उन्हें 1927 में फांसी दे दी गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल
1935 को। आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय 1937 से पहले कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन 1937 के बाद मुंबई कर दिया गया। और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस नाटक विशाखा दत्त ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो जो नर्मदा नदी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। वही नर्मदा नदी की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त चुने गए थे।